जब कोई लंगूर चिंपैंजी का शिकार बनता है तो वे इस दुर्लभ प्रोटीन के स्रोत को कभी अकेले नहीं खाते। इसे बांटने के नियम इतने बारीकी से तय होते हैं जैसे किसी कंपनी में फायदे का बंटवारा, और इस दावत का स्वाद वही छक पाता है जो टीम की मेहनत में शामिल होता है। अफ्रीका के घने जंगलों में चिंपैंजियों का एक दल शिकार की तलाश में घूम रहा है। उनकी सुनने की क्षमता इंसानों से कहीं ज्यादा तेज होती है। जैसे ही उन्हें बंदरों की आवाज सुनाई देती है वे तुरंत सीधे खड़े होकर आवाज की दिशा पहचान लेते हैं। लेकिन वे जानते हैं कि पेड़ों की उलझी शाखाओं के बीच अकेला चिंपैंजी फुर्तीले लंगूर को पकड़ नहीं सकता। लंगूर कुछ सेंटीमीटर मोटी शाखाओं पर भी आसानी से छलांग लगाकर भाग सकता है और एक छलांग में 2-3 मीटर तक की दूरी तय कर सकता है। चिंपैंजी की ताकत चाहे कितनी भी ज्यादा हो, पेड़ पर चढ़ने के बाद वह मुख्य रूप से मोटी शाखाओं पर ही तेजी से बढ़ सकता है। लंगूर आसानी से उसे पीछे छोड़ देगा और शिकार हाथ से निकल जाएगा। इसलिए लंगूर को पकड़ने के लिए चिंपैंजियों को मिलकर जाल बिछाना पड़ता है। दल का सबसे अनुभवी बूढ़ा चिंपैंजी पहले यह समझता है कि लंगूर किस दिशा में भाग सकता है। इसके बाद बाकी सदस्य अपनी अपनी जिम्मेदारी संभाल लेते हैं। एक चिंपैंजी घात लगाने के लिए पेड़ों की शाखाओं के बीच छिप जाता है। दूसरे दोनों तरफ जाकर लंगूर के रास्ते रोकते हैं ताकि उसके भागने की गुंजाइश कम हो जाए। जबकि एक अन्य चिंपैंजी का काम होता है सामने से लंगूरों को डराकर जाल की तरफ भगाना। सब कुछ तैयार होने के बाद अनुभवी चिंपैंजी कार्रवाई का संकेत देता है। सबसे पहले पीछा करने वाला चिंपैंजी सामने से धीरे धीरे आगे बढ़ता है और जानबूझकर शोर मचाकर लंगूरों को डरा देता है। घबराया हुआ झुंड बिना सोचे भागने लगता है और ठीक उसी दिशा में बढ़ता है जहां पहले से जाल तैयार है। दोनों तरफ मौजूद चिंपैंजी धीरे धीरे घेरा छोटा करते जाते हैं। अब लंगूरों के पास भागने के रास्ते लगातार कम होते जा रहे हैं। डर के मारे वे तेजी से उस जगह की ओर भागते हैं जहां घात लगाकर बैठा चिंपैंजी उनका इंतजार कर रहा है, और जैसे ही वे उसकी पहुंच में आते हैं हमला हो जाता है। चारों तरफ से घिरे लंगूरों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं रहता। पूरी घेराबंदी इतनी सटीक होती है कि मिलकर किया गया शिकार अकेले शिकार करने की तुलना में कई गुना ज्यादा सफल हो जाता है। शिकार पकड़ने वाले चिंपैंजी को सबसे पहले सबसे नरम और स्वादिष्ट मांस मिलता है, लेकिन वह इसे अपने तक सीमित नहीं रखता। शिकार में शामिल हर सदस्य, यहाँ तक कि रास्ता रोकने वाला युवा चिंपैंजी भी हाथ बढ़ाकर अपना हिस्सा मांग सकता है। हैरानी की बात तो यह है कि जो चिंपैंजी शिकार में सीधे शामिल नहीं हुए उन्हें भी कभी कभी थोड़ा मांस मिल जाता है, क्योंकि चिंपैंजियों के लिए यह मांस सिर्फ प्रोटीन का भोजन नहीं है, यह पूरे समूह के रिश्तों को मजबूत करने और एक दूसरे पर भरोसा बनाए रखने का